हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के इतिहास का बहुत ही शानदार टॉपिक है 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक ही क्लास में 1857 की क्रांति को खलास करेंगे। यानी कि साथियों, इस क्लास के अंदर हम गत परीक्षा में आए हुए एवं नए संभावित महत्वपूर्ण टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 की क्रांति के पढ़ेंगे। आप चाहे रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की, पीटीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और 1857 की क्रांति का सुपड़ा साफ करते हैं। तो साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में 1857 की में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? बताओ, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? अजमेर में, नसीराबाद में, एरिनपुरा में या फिर माउंट आबू में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी में। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे साथियों? याद रखना साथियों, आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? नसीराबाद छावनी में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी? बताओ, अपने राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी? कोटा ने, भरतपुर ने, बीकानेर या उदयपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि किस जिले ने की थी? बताओ, किस रियासत ने की थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? भरतपुर ने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी, किस रियासत ने की थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर ने की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर तो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि कोटा में 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? राव रामचंद, जयदयाल, मेहराब खान या फिर हीरालाल हीराचंद या फिर रावत जोध सिंह? बताओ, 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था कोटा का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदयाल मेहराब खान। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? जयदयाल मेहराब खान। याद रखना, कौन था? जयदयाल मेहराब खान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? मुस्लिम शासन कहां पर था साथियों? प्रतापगढ़ में, करौली में, भरतपुर में या टोंक में? बताओ, कहां पर था साथियों? राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक को मेरे प्यारे साथियों नवाबों की नगरी भी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो टोंक को कहा जाता है। और राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो मुस्लिम शासन था वहां पर? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से या 28 मई 1857 नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी या नसीराबाद छावनी? बताओ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताओ कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को हुई थी और नसीराबाद छावनी से हुई थी। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी एक बार, जितने भी साथी नए जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, आप से रिक्वेस्ट करता हूं सभी साथी वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी सभी मेरे प्यारे साथियों लाइक करो। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं?
ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, रीट, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कमेंट करो। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर आपको डेली ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। तो साथियों राजस्थान में दूसरा जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताओ राजस्थान में दूसरा स्थान जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, देवली, नीमच, एरिनपुरा या नसीराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमच का दूसरा स्थान कौन सा है, नीमच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, बताओ साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, बताओ। अपने क्रांति में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। याद रखना कितनी थी, 6 सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत शानदार, यानी कि बीएसटीसी के अंदर पूछा गया है। उससे पहले साथियों ये क्वेश्चन पटवारी भर्ती में भी पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। पटवारी में 3 बार, बीएसटीसी में 2-3 बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, बताओ क्या नारा था मेरे प्यारे साथियों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरिनपुरा छावनी ने। किसने दिया था, किस कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, एरिनपुरा। याद रखना चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा छावनी। अगला क्वेश्चन है साथियों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, बताओ मेरे प्यारे साथियों। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर के राजा कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन था साथियों जोधपुर का राजा, याद रखना कौन था, महाराजा तख्त सिंह। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, महाराजा तख्त सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था, महाराजा तख्त सिंह। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताओ मेरे प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी, तलवार, फल या फूल, बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी। क्या था साथियों, रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन था साथियों। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था साथियों लॉर्ड कैनिंग। कौन था साथियों, लॉर्ड कैनिंग भारत का जनरल गवर्नर था। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था साथियों, लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था, बताओ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने हराया था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हरा दिया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। क्या हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, बताओ। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बहुत पहले भी बताया था मैंने कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों। 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे, बताओ। जो 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे वो कहाँ पर मारे गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर मारे गए थे मेरे प्यारे साथियों, कोटा में मारे गए थे। याद रखना परीक्षा में छप सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे, वो कहाँ पर मारे गए थे,
कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ। और भाइयों, आपका चैनल है, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है बताओ। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है। जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, किसे कहा जाता है बताओ। बताओ भाई साहब, बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है। भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है। भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था बताओ साथियों। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था, बताओ कहाँ था। चित्तौड़ में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, आबू में। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित था। आबू में, माउंट आबू में। कहाँ था साथियों। आबू में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था भाई साहब। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर। तो साथियों, शेखावाटी अगर ब्रिगेड का मुख्यालय था वो था झुंझुनू में। कहाँ पर था साथियों। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था। झुंझुनू के अंदर था। अगला क्वेश्चन है साथियों, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है कि तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को पराजित किया था। एक बार सभी साथी कमेंट करो आपके कितने क्वेश्चन पूरी क्लास में से सही निकलते हैं, ताकि आपका पता भी तो चले आपका लेवल कैसा है। तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक की। कौन सी को किया था साथियों। टोंक की रियासत को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है बताओ साथियों। आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाली जिले में। कहाँ पर है साथियों। पाली जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है। पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी बताओ। नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी 1845 ईस्वी में या 1840 ईस्वी में या 1818 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नसीराबाद की छावनी कब स्थापित की गई थी। 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 1857 क्या हो जाएगा। 1857 की क्रांति में राजपुताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों। बताओ, क्वेश्चन है अपना कि 1857 की क्रांति में राजपुताना के किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपने ही दुर्ग में बंदी के समान, यानी कि अपने ही दुर्ग में कैदी के समान हो गया था। तो उसके राइट आंसर हो जाएगा कोटा की। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में राजपुताना की किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह किसी ने बंदी बना रखा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोटा के शासक की। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था। बताओ, अपने राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था। बीकानेर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अजमेर में। कहाँ पर था। अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। बताओ, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा एबोट की। किसकी की गई थी। एबोट की। याद रखना, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। एबोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है। बताओ, सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक मुस्लिम रियासत थी साथियों। सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी रियासत, सैनिक कौन सी छावनी से है। टोंक छावनी से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों,
मेवाड़ व्हील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? बताओ, मेवाड़ व्हील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1841 में। कब की गई थी? सन 1841 में मेवाड़ व्हील कॉर्प वर्ष स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, बताओ कितनी थी? 6 थी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू एवं कालू के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बताओ, राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू एवं कालू के युद्ध के नाम से जाना जाता है? चेलावास का युद्ध। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोरू एवं कालू का युद्ध किसे जाना जाता है? चेलावास के युद्ध को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी लोकगीत में किस युद्ध को काले गोरू बोल सकते हैं या गोरे कालू बोल सकते हैं? गोरू एवं कालू के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? चेलावास के युद्ध को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे साथियों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। बताओ, 1822 में जो बनाई गई थी मेरवाड़ा बटालियन, उसका मुख्यालय कहाँ पर था मेरे प्यारे साथियों? उसका मुख्यालय था ब्यावर में। कहाँ पर था? ब्यावर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? ब्यावर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के लिए फांसी पर लटकाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, पहला राजस्थानी व्यक्ति जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकाया था, पहला राजस्थान का व्यक्ति था साथियों अमरचंद भाटिया। याद रख लेना, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अभी पशु परिचर के अंदर पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में पहला राजस्थानी व्यक्ति जो फांसी पर लटकाया गया था, उसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद भाटिया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? राजस्थान का एजीजी 1857 के विद्रोह के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी के अंदर, उसके पहले पटवारी में, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा कप्तान सावर्स। कौन था साथियों? कप्तान सावर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति में उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? बताओ, जो अंग्रेज थे साथियों उनको मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? नाथू सिंह मरियार ने या शंकरदान सामोर ने, केसरी सिंह बारट ने या बंकीदास ने? तो साथियों अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा था शंकरदान सामोर ने। याद रखना, किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। अगली क्लास में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि राजस्थान के हर टॉपिक पर यहाँ पर आपको निःशुल्क बहुत शानदार क्लास देने जा रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, आपका चैनल है सब्सक्राइबर कर ले, आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी।